Conductor PDS Conductor PDS Conductor PDS Inquiry report जल्दी दो Inquiry report जल्दी दो Inquiry report जल्दी दो एलजी साहब बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करो एलजी साहब बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करो एलजी साहब बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करो एलजी साहब बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करो एसआई टेस्ट की रिपोर्ट जल्दी दो 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 भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय जोर जुल्म की चक्की में संघर्ष हमारा नारा है जोर जुल्म की चक्की में संघर्ष हमारा नारा है जोर जुल्म की चक्की में संघर्ष हमारा नारा है एलजी साहब बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करो एलजी साहब बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करो हम चाहते हैं कि जो फास्ट नैरेटिव चलाए जा रहे हैं कि री एग्ज़ाम लिया जाए, करप्शन हुई है, ये सब कुछ जो भी लोगों में र्यूमर्स फैला रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि इसकी जांच करने के लिए कमेटी बैठी हुई है। हम पहले भी किसी डिसीजन पे नहीं पहुंच सकते अपने बेहाफ पे कि हम ये स्कैम है कुछ भी है, वो कमेटी का काम है, कमेटी काम करेगी अच्छे से और हम उन पे बिल्कुल ट्रस्ट करते हैं कि वो काम अपना ईमानदारी से अच्छे तरीके से करेंगे। हमें उनकी वर्किंग पे, उनकी फाइंडिंग्स पे पूरा ट्रस्ट रहेगा। लेकिन उससे पहले जो नैरेटिव्स क्रिएट किए जा रहे हैं लोगों में सोसाइटी में करने के लिए कि हाँ धांधली हुई है, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, पेपर तुम्हारे लीक किए गए हैं। अब हम कहीं बाहर जाते हैं तो हर बच्चा हमसे पूछता है कि भाई तुम कौन से पेपर में हो, वो धांधली वाले पेपर में। तो हमें एक स्कैमर के नाम से जाना जा रहा है अभी, और हमें ये बड़ा बुरा लगा क्योंकि 1 साल हो गया मेहनत करते हुए। मैंने अपनी जॉब छोड़ी है, प्राइवेट जॉब करता था मैंने अपनी जॉब स्विच करके मैं अभी इस जॉब के लिए मैं 1 साल से लास्ट प्रिपेयर कर रहा हूँ, और अब जाके मेरी एज भी 28+ हो चुकी है और मैं अगली बार एलिजिबल भी नहीं हो पाऊंगा, और मेरी एंडोरेंस भी आगे धीरे धीरे इंसान की खत्म होती जाती है। सबको पता है कि फिजिकल बायोलॉजिकल प्रोसेस है, एज के साथ आपकी एंडोरेंस भी कम होगी। लेकिन अब मैं अगर अगली बार मेरे को चांस मिलेगा, अगर मेरा एक भी नंबर कम हो जाता है, जो री एग्ज़ाम की बात करते हैं कि हाँ री एग्ज़ाम होगा, अगली बार मेरे एक भी नंबर कम होगा, मैं 500 से 600 रैंक पीछे चला जाऊँगा, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? अगर मैं ये नहीं कहता कि मेरे कम आएंगे ज़्यादा आएंगे, री एग्ज़ाम की भी बात नहीं हुई, अभी हमारे प्रूव ही नहीं हुआ है कि स्कैम हुआ है कि नहीं हुआ है। पहले प्रूव होना चाहिए स्कैम हुआ है, और हम उनके साथ हैं, पूरी कमेटी। अगर स्कैम होता है हम उनके साथ हैं, लेकिन हम मेरिट स्टूडेंट को क्यों इफेक्ट हो? अगर हम मेहनत करके आए हैं, इफेक्ट उनको होना चाहिए जो करप्शन से आ रहे हैं लोग अंदर, उनको बाहर निकालो, उनको बाहर फाइंड करो। उनको एजेंसी हमारी इतनी कैपेबल्स हैं कि वो इतना अच्छे तरीके से काम करके उन लोगों को बाहर निकालेंगी और रीफ्रेम करेंगी लिस्ट को। और जैसे यूपी में हुआ, सबसे बड़ी एग्जांपल, इतनी बड़ी स्टेट है हमारे पास, इतनी पॉपुलेशन है उनकी, तो अगर वो फाइंड कर सकते हैं तो हमारी पॉपुलेशन तो कुछ भी नहीं है। हमारी एजेंसीज इतनी है, कैपेबल हैं कि वो अपना काम ईमानदारी से और बड़े अच्छे तरीके से करेंगे। और एलजी सर से हमें ये रिक्वेस्ट है कि सर जो आपने कहा कि एक भी बंदा हमें मिला कल्प्रेट तो हम पूरी लिस्ट को कर देंगे। आप बताइए कि एक बच्चे की वजह से आप 1199 बच्चे को आप बलि का बकरा बना सकते हैं, वो कैसे सफ़र करेंगे? वो बड़ा मुश्किल है उनके लिए, क्योंकि वो मेहनत करके पहुँचे वहाँ पे। अगर हम नहीं कहते कि स्कैम हुआ है नहीं हुआ है, जितना भी हुआ है हमें उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, वो एजेंसी का काम है, वो करेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि कोई भी री एग्ज़ाम का प्रोपेगेंडा ना चलाया जाए, फाल्स नैरेटिव जो चला रहे हैं सोसाइटी में उसको ना चलाया जाए। इससे हमारी डिग्निटी को इफेक्ट पड़ता है। हर एक इंसान हमें क्वेश्चन मार्क की तरह से देखता है। जब भी हमें पूछता है कि तुम मेरिट में हो तो तुम्हें वो बोलता है कि स्कैम हो गया यार, पेपर कैंसिल हो गया। हमें दुख होता है कि हम इतनी मेहनत करके पहुँचे अभी यहाँ पे और अब जाके हमारा पेपर कैंसिल हो रहा है। JKPSI के मेरिटोरियस स्टूडेंट है, हम आज सब इकट्ठे हुए हैं एक पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि JKPSI का एग्ज़ाम का प्रोसेस पिछले 1 साल से चल रहा है और हम सब पिछले 1 साल से हार्ड और मेहनत कर रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल कितना टफ थ्रोट कंपटीशन है। हम सब पिछले 1 साल से मेहनत कर रहे हैं और जैसे ही हमारा एग्ज़ाम कंप्लीट होता है, हम पिछले 3 महीनों से फिजिकल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। फिजिकल एग्ज़ाम के लिए सुबह शाम हम अपना बेस्ट दे रहे हैं। जैसे ही एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है तो रिजल्ट आने के बाद हमने देखते हैं कि एक फेक नैरेटिव चल पड़ता है जो हमारे खिलाफ चलता है, जिसमें जैसे कि हम सब जानते हैं कि 97,000 बच्चे एग्जाम में अपीयर होते हैं, जिसमें 7,000 बच्चे फिजिकल एग्जाम के लिए क्वालिफाई करते हैं और लगभग 90,000 बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, जो कि एक मेजॉरिटी हिस्सा है। जैसे ही एग्जाम का रिजल्ट आता है तो हम ये देखते हैं कि एक फेक नैरेटिव चला जाता है जो कि एकदम बेबुनियाद है। फेक नैरेटिव मैंने जब उसको एनालिसिस किया तो वो 4 पॉइंट पे चला। बोलना चाहता हूँ कि जैसे ये रिजल्ट आता है, एक फेक नैरेटिव चलता है, तो एलजी साहब एक इंक्वायरी के लिए बोल देते हैं। तो मुझे लगता है कि स्लिप ऑफ टंग एलजी साहब से चला होगा, जिसमें उन्होंने बोल दिया कि अगर हम कुछ पाया जाता है तो हम इस एग्जाम को स्क्वैश कर देंगे। तो ये अगर देखा जाए तो जो हमारे ओपोजिशन वाले हैं, जो दूसरे बच्चे हैं जो इसको
री एग्जाम की डिमांड कर रहे हैं, वो मोस्टली एक ही एलजी साहब की स्टेटमेंट को बढ़ावा दिए जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल जायज़ नहीं है। क्योंकि अगर हम देखा जाए कि सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है जो नीट एग्जाम में आई, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम एक हाई लेवल एग्जाम बार बार कंडक्ट नहीं कर सकते हैं, ये क्योंकि एक छोटे से एरर के लिए हम बार बार एग्जाम नहीं कंडक्ट कर सकते हैं। और सेकंड, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जेके उत्तर प्रदेश पुलिस का सब इंस्पेक्टर का एग्जाम कंडक्ट हुआ गया। उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में कम से कम 10 से 12 लाख बच्चे अपीयर होते हैं, और उस अपीयर में उसमें कुछ पाया गया कि शायद उसमें कुछ धांधली हुई, तो उत्तर प्रदेश पुलिस क्या करती है, 12 लाख को एनालिसिस करती है, और जो उसमें कुछ बच्चे पाए जाते हैं फ्रॉड, उनको निकाल दिया जाता है। तो हम सब भी यही चाहते हैं, हम सब कमेटी के साथ हैं, और हमें आर.के. गोयल साहब जो कमेटी के हेड हैं, हम उन पर ट्रस्ट है। हम चाहते हैं कि वो एक साइड का नैरेटिव ना जाने, हमारा नैरेटिव ही जाने कि हम पिछले 1 साल से जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है, जो हार्ड वर्क करके, जो अपनी मेहनत करके जो यहाँ पहुंचा है, उसके साथ जस्टिस होना चाहिए।